अस्सलाम वालेकुम जी। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए अभी तक पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान तो नहीं हुआ। अभी स्क्वाड का ऐलान किस दिन होगा और पाकिस्तान की टीम का कैंप कब लगने वाला है, इस हवाले से कुछ डेवलपमेंट हुई है आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान शाहीन्स जो है वो 2-4 रोजा मैचेस के लिए डार्विन के अंदर मौजूद है, जहां पर पाकिस्तान के टेस्ट टीम के कोच जो हैं जेसन गिलेस्पी, वो भी डार्विन में उनके साथ मौजूद हैं। अब जेसन गिलेस्पी दूसरे 4 रोजा मैच के बाद पाकिस्तान वापस आएंगे और गालिबन तकरीबन 3 तारीख तक वापस आ जाएंगे, जिसके बाद फिर कप्तान शान मसूद जो कि आजकल काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं वो भी पाकिस्तान वापस आ जाएंगे और तब पाकिस्तान के स्क्वाड के ऊपर बहस मुबासा किया जाएगा कि किस खिलाड़ी को ड्रॉप किया जाए और कौन से ऐसे खिलाड़ी जो कि शामिल होंगे। आज कुछ ऐसे नाम आए हैं जिनके ऊपर इनिशियल जो डिस्कशन हो चुकी है जब यहां पर जेसन गिलेस्पी पाकिस्तान में मौजूद थे, उनके साथ पाकिस्तान के व्हाइट बॉल के हेड कोच समेत और बाकी जो सिलेक्शन कमेटी थी वो भी मौजूद थी और उन्होंने कुछ इनिशियल डिस्कशन की थी टेस्ट स्क्वाड के ऊपर। आपको याद है कि लास्ट जो पाकिस्तान ने टेस्ट मैच खेला था वो जनवरी में था और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली थी जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी और ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस हैं जो कि बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान ने होम ग्राउंड के ऊपर खेलने हैं। एक मैच रावलपिंडी के अंदर खेला जाएगा और दूसरा कराची में शेड्यूल है। पहला मैच 21 अगस्त से शुरू हो रहा है और एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान की टीम रेड बॉल खेलने जा रही है। और जो लास्ट टेस्ट सीरीज के स्क्वाड का हिस्सा थे ना कुछ खिलाड़ी, उनमें से कुछ ड्रॉप होने जा रहे हैं, जिसमें साइम अयूब जिन्होंने पहली बार रेड बॉल की सीरीज खेली थी लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर सके उस तरह से। एक तो साइम अयूब को ड्रॉप किया जाएगा। दूसरा जो नाम है वो नुमान अली का है, स्पिन बॉलर है, उनको सेलेक्ट किया गया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए, लेकिन वो भी डोमेस्टिक में भी खातिर का परफॉर्मेंस नहीं दे सके और उस सीरीज में भी नुमान अली कुछ इस तरह के इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं दे सके। ये 2 खिलाड़ी ड्रॉप हो सकते हैं। उनके साथ साथ वसीम जूनियर जिनको इंजरी हो गई थी, उनके भी चांसेस कम लग रहे हैं इस सीरीज के लिए दोबारा से। अब कुछ ऐसे नाम हैं जो कि मुसलसल एक परफॉर्म करते आ रहे हैं, बल्कि यूं कहें कि डोमेस्टिक के दरवाजे के ऊपर काफी अरसे से वो नॉक कर रहे थे लेकिन उनके लिए वो दरवाजा खोला नहीं जा रहा था। पसंद नापसंद कहें या कुछ और, उसमें से चीजें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें एक तो कामरान गुलाम है। वो जब भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेले थे कभी डबल सेंचुरी कभी सेंचुरी से कम नहीं करते थे। वो एक अच्छे खासे रन रेट के साथ उन्होंने रन्स किए, लेकिन उन्हें बदकिस्मती कहें या कि कुछ और चीजें, इसमें जाहिर सी बात है पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि लास्ट टाइम जब हफीज थे टीम डायरेक्टर, उनके ऊपर ये इल्जामात लगते थे कि वो शायद पसंद नापसंद खिला रहे हैं, कुछ खिलाड़ियों को अपनी पसंद की वजह से मौका दिया जा रहा है। तो अब शायद वो चीजें खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कामरान गुलाम को एक बार फिर से अब चांसेस मिलना शुरू हो चुके हैं। उनके साथ एक और ऐसा नाम है जो कि डोमेस्टिक में परफॉर्म किया उन्होंने, रेड बॉल के अंदर भी और व्हाइट बॉल के अंदर भी, और वो नाम है साहिबजादा फरहान का, जो कि आजकल कैप्टन है पाकिस्तान शाहीन्स के रेड बॉल के अंदर। तो साहिबजादा फरहान को भी एक चांस मिल सकता है बांग्लादेश के खिलाफ इन 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के अंदर। और जो दूसरा नाम है वो कामरान गुलाम का है। उनके साथ साथ मोहम्मद हुरैरा एक ऐसा नाम है जिनको एक लंबे अरसे से मौका नहीं मिल रहा था। अभी भी पाकिस्तान शाहीन्स की तरफ से उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली थी, सेंचुरी भी उन्होंने स्कोर की थी और मोहम्मद हुरैरा को इस स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है। फिर बाकी नाम आ जाते हैं, शान मसूद है, बाबर आजम है, रिजवान है, अब्दुल्ला शफीक और सलमान अली आगा के नामों के ऊपर यकीनी तौर पर बहस की जाएगी। लेकिन और जो बड़ा नाम है इमामुल हक, जो कि आजकल मुसलसल हमें प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं, कभी नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अंदर प्रैक्टिस करते हुए नजर आते हैं, कभी कप्तान बाबर आजम के साथ गनी इंस्टीट्यूट के अंदर वो हमें प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। तो इमामुल हक अपनी परफॉर्मेंस को लेकर और अपनी फिटनेस को लेकर तो काफी ज्यादा सीरियस हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन इमामुल हक के नाम के ऊपर जाहिर सी बात है एक बहस की जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज भी है और साथ में ओवरऑल भी जो चीजें हैं, जो परफॉर्मेंसेज हैं, चाहे वो एवरेज है चाहे वो स्ट्राइक रेट है, तो इन सारी चीजों को देखेगी सिलेक्शन कमेटी। तो इमाम के नाम के ऊपर जाहिर सी बात है बहस की जाएगी। अभी तक उनका नाम कंफर्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जो अभी तक रिपोर्ट हो रहा है, लेकिन हतमी जो फैसला है इस स्क्वाड के हवाले से वो सिलेक्शन कमेटी नहीं करना है। उस सिलेक्शन कमेटी में कप्तान भी शामिल होगा, उनके साथ असद शफीक भी है, मोहम्मद यूसुफ भी है और दोनों हेड कोचेस गैरी क्रिस्टन भी और जेसन गिलेस्पी भी, ये तमाम तर जो सिलेक्शन कमेटी के अरकान है ये मुशावरत करेंगे और ये मुशावरत शुरू होगी अगस्त के पहले हफ्ते में। जब पहले हफ्ते में इनिशियल मुशावरत होगी उसके बाद फिर एक कैंप लगाया जाएगा पाकिस्तान की टीम का, जो कि 6 या 7 अगस्त से रावलपिंडी के अंदर स्टार्ट होगा। उस कैंप के अंदर तकरीबन 20 से 25 खिलाड़ियों को बुलाया जाएगा जो कि ऑल फॉर्मेट खेलने वाले प्लेयर्स हैं, जिसमें शाहिद शाह अफरीदी भी शामिल है
और इसी वजह से शाहिन शाह अफरीदी को G20 के लिए एनओसी भी जारी नहीं किया गया था, क्योंकि ये तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं। उनके साथ नसीम शाह भी एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको इस टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल किया जाएगा, और इसी वजह से नसीम शाह को दी 100 के लिए एनओसी नहीं दिया गया था। अब आमिर जमाल एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था और एक बड़ा नाम उनका पैदा हो गया था, लेकिन वो बदकिस्मती से काउंटी क्रिकेट में इंजरी का शिकार हो गए थे, जिसके बाद आमिर जमाल ने अपना एक बयान भी दिया था कि वो अभी मुकम्मल तौर पर फिट हैं। लेकिन आमिर जमाल और हसन अली की फिटनेस के ऊपर जो इस वक्त क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, तो सिलेक्शन कमेटी उनकी फिटनेस का भी जायजा लेगी। अगर दोनों खिलाड़ी फिट होते हैं तो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज जो होने जा रही है उसमें इन दोनों खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है। इसके साथ साथ फास्ट बॉलिंग में फिर नसीम शाह शामिल किए जाएंगे, उनके साथ शाहीन शाह अफरीदी का नाम भी शामिल हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन तीनों खिलाड़ियों को एनओसी जारी नहीं किया था। नसीम शाह को दी 100 के लिए, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को G20 के लिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहकर एनओसी नहीं दिया था कि हम जो ऑल फॉर्मेट के प्लेयर्स हैं उनके लिए जो एनओसी की पॉलिसी है वो थोड़ी सी अलग है, क्योंकि उनकी जो वर्कलोड मैनेज करना है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ही ये जिम्मेदारी ली है कि इन तमाम तर खिलाड़ी ऐसे वाले जो कि तीनों फॉर्मेट खेलते हैं उनका वर्कलोड मैनेज किया जाएगा। ऐसा ना हो कि वो कहीं इंजरी का शिकार हो जाए और फिर बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस के ऊपर आप किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। इंडिया जो है इस वक्त, अगर हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल की बात करें तो इंडिया इस वक्त टॉप के ऊपर जा रहा है, जबकि पाकिस्तान की पोजीशन 6ठी है। तो पाकिस्तान को जो आने वाले मैचेस है ना वो हर सूरत जीतना है। बांग्लादेश के बाद हमने इंग्लैंड को भी होस्ट करना है यहाँ पर 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए, जो कि कराची, मुल्तान और पिंडी के अंदर खेली जानी है। तो इंग्लैंड की टीम भी एक हैवी टीम है, जिन्होंने अभी 2 मैचेस हो चुके हैं उनके इंग्लैंड के वेस्ट इंडीज के खिलाफ और उन्होंने दोनों मैचेस जीत लिए हुए अपने। तीसरा मैच जारी है। अब देखते हैं कि इंग्लैंड भी सर तोड़ कोशिश करेगी टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के लिए, जबकि दूसरी जानब से जय शाह भी ये बयान दे चुके हैं कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो मैचेस हो रहे हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वो जीतना चाहेंगे। तो तमाम तर टीमों की ये कोशिश होती है कि वो किसी भी तरह से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतें। पाकिस्तान सिर्फ एक बार आईसीसी का जो मैच है वो जीत चुका है और वो मिसबाउल के टाइम के ऊपर, और वो एक थोड़े अरसे के लिए पाकिस्तान के पास था। तो अब पाकिस्तान के पास चांसेस तो बजाहिर कम लग रहे हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के, लेकिन अभी बाकी जो जितने मैचेस बचे हैं अगर पाकिस्तान की टीम उसमें अच्छा परफॉर्म करती है तो फिर यकीनी तौर पर पाकिस्तान के चांसेस बन जाएंगे। अभी तक जो टेस्ट स्क्वाड है बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए, उनमें यही नाम है जिनके ऊपर बहस की जा रही है। बाकी जब सिलेक्शन कमेटी यहां पर पाकिस्तान में बैठेगी, उसके ऊपर सोच विचार करेगी अगस्त के पहले हफ्ते के अंदर, फिर थोड़ा सा जो सिनेरियो है वो क्लियर होगा कि आया किस खिलाड़ी को मौका दिया जाएगा। कुछ नाम तो यकीनी तौर पर पक्के नजर आ रहे हैं, जैसे शाहीन का हो गया, नसीम शाह, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, उनके साथ कप्तान शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक। बाकी जो नाम मैंने आपको बताए हैं जैसे शहजादा फरहान का हो गया, कामरान गुलाम, मोहम्मद हुरैरा, इमामुल हक, आमिर जमाल, हसन अली, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके नामों के ऊपर यकीनी तौर पर मुशावरत की जाएगी। उनके पाकिस्तान शाहीन्स के दौरे के ऊपर जो परफॉर्मेंसेज रही हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जो परफॉर्मेंसेज दी हैं इन खिलाड़ियों ने, उन सारी चीजों को देखने के बाद फिर सिलेक्शन कमेटी फैसला करेगी पाकिस्तान के स्क्वाड का। लेकिन ये कैंप के बीच में फिर इस स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। थैंक यू।